ओम शांति। 30 नवंबर 2023 की साकार मुरली। आज की मुरली है रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा दोनों का अंतर और निराकारी दुनिया की अनुभूतियां। साथ ही आज बाबा हमें अंतिम समय की पहचान करा रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के पाठ को स्पष्ट कर रहे हैं। साथ ही एवर हैप्पी रहने का वरदान दे रहे हैं। बाबा के महावाक्य सुनने से पहले चलते हैं अंतर जगत की यात्रा की ओर। आत्मिक स्वरूप को देखते रहना एक रूहानी यात्रा की शुरुआत है। याद दिलाना है अपने को मैं कौन, अविनाशी शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा हूं मैं। इस देह को अपनी ऊर्जा देकर जिंदा करती हूँ। मेरा घर ऊपर की ओर है, आत्माओं का देश ब्रह्मलोक। यहाँ निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा निवास करते हैं और वर्तमान समय अवतरित हुए हैं एक महामानव के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा और उनके मुखारविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडापन की यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। शिव बाबा को याद करना माना यात्रा करना। इसमें फील करते हैं मैं आत्मा इस देह और साकार दुनिया से दूर, चांद सितारों से पार, आत्माओं के देश में शिव बाबा के पास हूँ। उनसे मिलन मना रही हूँ और ये याद आंतरिक खुशी देती है हमें। रूहानी पंडा बन करके ये यात्रा करनी भी है, करानी भी है। और आज बाबा हमें उस निराकारी दुनिया में पहुंचने के बाद की अवस्था समझा रहे हैं कि वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। फिलॉसफी, सृष्टि चक्र, गुण अवगुण का ज्ञान समाप्त, केवल प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। क्योंकि हम ज्ञान धारण करके संपूर्ण होकर वहां जाते हैं और उसके बाद तो सतयुग में जाकर फल भोगना होता है। इसलिए केवल प्रारब्ध के संस्कार बचते हैं, जिन संस्कारों के आधार पर ही तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो। वहां फिर पढ़ाई का और पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई यानी रिजल्ट मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। और अब बाबा हमें रूहानी और जिस्मानी यात्राओं का अंतर समझा रहे। बाबा कहे, हे रूहानी राही, तुम जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न मंदिरों में, तीर्थों में जाकर जिस्मानी यात्राएं करते थक गए हो। अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ। ये रूहानी यात्रा बहुत सहज है। ये एक ही बार होती है।
इसलिए इस यात्रा में तुम थक मत जाना। वहाँ तीर्थों पर ब्राह्मण लोग कथा कीर्तन आदि करते हैं और यहाँ तुम्हारी एक ही नर से नारायण बनने की सत्यनारायण की कथा है। वे हैं जिस्मानी पंडित, तुम हो रूहानी पंडित। तो बेहद का बाप तुम्हारा चीफ पंडा है। कहते हैं मैं सभी को नैनों पर बिठाकर स्वीट होम में ले जाऊंगा। फिर तुम विष्णुपुरी में आएंगे, यहाँ तुमको अपार सुख मिलेंगे। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा के साथ उनके प्यार में बंधकर चलते हैं। इसे कहते हैं बाबा मैं पलकों पर बिठा कर ले जाता हूँ, फिर स्वर्ग की दुनिया में भेज देते हैं। अब हमें ये रूहानी यात्रा करने और कराने वाला पंडा भी बनना है, फिर चीफ पंडे के साथ घर भी जाना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें भक्ति मार्ग के बारे में समझा रहे कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु ऐसे नहीं कोई शुरुआत में फट से मंदिर चित्र आदि बनने लगते हैं। इसमें समय लगता है। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा। है भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती है। अव्यभिचारी भक्ति होगी। बड़े बड़े मंदिर तो बाद में बनते हैं। पहले घरों में शिवलिंग रख के उसकी पूजा करते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर, नए तीर्थ स्थान आदि बनते रहते हैं। उसमें टाइम लगता है। फिर मठ मंदिर आदि वृद्धि को पाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, यानी सत्ज्ञान देते हैं, जिससे सबका उद्धार हो जाता है। फिर बाबा आज हमें अंतिम समय की पहचान बता रहे हैं। बच्चे, विनाश का समय बहुत कड़ा है। जैसे पार्टीशन हुआ तो देखा ना क्या हुआ, ऐसे अंत में भी लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी। पढ़ाई कर नहीं सकेंगे। तदबीर यानी पुरुषार्थ का समय चला जाएगा। हाँ, साक्षात्कार आदि बहुत होंगे इस चीज के, उससे जान जाएंगे ये कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये हाल हुआ। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे? तब साक्षात्कार कराएंगे, फिर कहेंगे हाय तकदीर। तो अब भी बाप सावधान कर रहे हैं कि तुम्हें भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से इनाम मिलता है, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? हर एक को अपने दिल पर हाथ रख कर पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव, यानी मन ही मन मुझे याद करो। तो बाप समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं है, कायदों पर नहीं चलते, तो बाप भी क्या करे? तो बाप कहते हैं इनकी तकदीर धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। जरूर बहुत खराब कर्म किए हुए हैं,
परंतु अभी हमें अंतिम समय को समझते हुए बहुत अटेंशन से मन मनाभव होकर रहना है, पूरे कायदों पर चलना है, अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए तकदीर को ऊंचा बना लेना है। साथ ही बाबा आज सर्विस के लिए समझा रहे हैं कि मीठे बच्चे, हर एक को रूहानी यात्रा की बात बताना ये तुम्हारा फर्ज है। तुम्हें अपने साथियों को भी वापस घर ले जाना है। बोलो, हमारी ये रूहानी यात्रा है, हमारा मददगार बाप है। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से माया पर जीत पहन सकते हो, विश्व का मालिक बन सकते हो। परंतु बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। जो महारथी बच्चे हैं वे अच्छी रीति समझा सकेंगे। दिल भी गवाही देता है, मैं कितनी सर्विस करता हूँ। बाबा ने समझाया है, ये ज्ञान धन ऐसा है जो ये धन दिए धन ना फुटे। सर्विस करेंगे तो बाबा की दिल पर चढ़ेंगे, यानी बाबा बहुत प्यार करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा प्यार नहीं करेंगे, परंतु बच्चों को सर्विस की मेहनत करनी चाहिए। फिर बाबा इस ज्ञान की विशेषता समझाते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान तो जैसे एक मान सरोवर है, जैसे दिखाते हैं एक छम छम तालाब है जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, तो मान सरोवर कह देते हैं। अब बाप समझाते हैं वास्तव में ये ज्ञान का मान सरोवर है, जहाँ स्वयं ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा संगम युग पर आकर ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान सुनाते। ये ज्ञान स्नान करने की बात है, जिससे तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो, यानी स्वर्ग में जाने लायक देव और देवियां बन जाते। बाकी ज्ञान योग बल से वैकुंठ में जाना, इसकी तैयारी अभी हो रही है। फिर बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के पाठ का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा बहुत बछड़े वाला है, इसलिए उनको ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते। अब ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? ब्रह्मा निराकार शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा द्वारा ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा बैठ पढ़ाते, शक्ति सेना रचते, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हो गया। फिर उनसे और बिरादरियां निकलती, नाम बदलते जाते। अब औलाद को भी वर्षा जरूर मिलता होगा, तो बेहद का बाप कहते हैं ब्रह्मा वल्द शिव है, यानी ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो शिव बाबा के पास है। इसलिए मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देता हूँ। शिव बाबा ने अपना पार्ट भी बता दिया, ब्रह्मा बाबा का पार्ट भी बता दिया कि मैं इनमें बैठ पढ़ाता हूँ, मैं इनके द्वारा शक्ति सेना रचता हूँ, इनका नाम बदलता हूँ, इनके द्वारा वर्षा देता हूँ। तुम लेने वाले हो। अब हम लेते हैं बाबा से आज का वरदान। बाबा के वरदाता स्वरूप को याद करते हुए बाबा का दिव्य तेज फील करेंगे।
वो समग्र तेज मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है, मुझ में समाता जा रहा है। वरदाता का वरदान मिल रहा है। बच्चे जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी रहने का बाबा ने रहस्य खोला है कि सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली आ गई। इस साधन से आई, सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा, उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो हम एवर हैप्पी हैं, तो हमें सदा खुशी देने वाले हमारे दिव्य गुण हैं। और अगर हमने जीवन में पूरा गुणों का बगीचा लगा लिया, जो संपर्क में आएगा हमारे से, उसे गुणों की फीलिंग आएगी, वो भी खुश हो जाएंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। हम भी सदा एवर हैप्पी रहेंगे। स्लोगन: मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। बुदबुदा आता है चला जाता है, माया भी आती है जाने लिए। डरना नहीं है, मनोरंजन समझना है। आज की मुरली से हमें अभ्यास लेना है मुख्य रूप से एवर हैप्पी रहने का, और उसके लिए जीवन की बगिया को डिवाइन वैल्यूज से, दिव्य गुणों से भर कर रखें। खुश रहें पूरा दिन और सबको खुशी बांटते रहें। साथ ही बाप के दिल तखत पर बैठने के लिए प्यार से सर्विस करनी है। ज्ञान स्नान रोज करना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसके लिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। और आज बाबा आ रहे हैं, पूरा दिन बाबा का आह्वान करते मिलन की फीलिंग में रहना है। अभी भी फील करते रहें बाबा आ गए, बहुत प्यार और शक्ति दे रहे हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। हृदय खुशी से भरता जा रहा है। ओम शांति।